Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. So guys, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि we'll be discussing कुछ अनसुनी बातें regarding your MBA CET 2025. We'll be talking about some of the unknown facts जो आपको पता नहीं होती, आपको सिर्फ पता होता है ओके CET देना है, जमनाल बजाज टारगेट करना है, 150 प्लस स्कोर लाना है, राइट। अब तक भी हमने यही चीजें के बारे में बात की है, क्या सिलेबस एंड एवरीथिंग, बट आज जो चीजें हम बात करने वाले हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके, जो हमें बिफोर आर एग्जैक्ट एग्जाम के पहले से ही कुछ चीजें पता होनी चाहिए, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ कॉलेजेस, राइट। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो गाइज, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं सीईटी का स्कोर। सो महाराष्ट्र से अगर देखे जाए तो अराउंड 500 ऑड कॉलेजेस are accepting MBA CET score and they'll be giving you admissions to whatever city you are into. आपको काफी सारे कॉलेजेस का एक्सेस मिलता है if you are doing your MBA. Okay. Next is this particular thing जो आपको पता होनी ही चाहिए guys, which is PGDM versus MBA या MMS. ठीक है, तो आपको सिर्फ पता होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को MBA करना है, ओके, MBA करना है, उतना स्कोर नहीं मिलता है तो वो क्या कर लेते हैं, कोई भी कॉलेज में नॉर्मल MBA नॉर्मल MMS में एडमिशन ले लेते हैं। गाइस, आपको एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है अगर स्कोर इधर उधर हो जाता है तो विच इज कॉल्ड एज PGDM। ठीक है, ये PGDM होता क्या है ये समझते हैं गाइस आज, ओके, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कुछ फॉर्म्स ऐसे होंगे जो CET के पहले आपको फिल करने पड़ेंगे। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो गाइस, MBA या MMS इज कॉल्ड व्हेन इट कम्स टू मुंबई यूनिवर्सिटी, ठीक है, बाकी जगह पे MBA कहा जाता है, जो आपको नॉर्मल CET के प्रोसेस थ्रू, कैप के प्रोसेस थ्रू एडमिशन मिलता है। ओके, PGDM इज कॉलेज ओन प्रोसेस, ठीक है, कॉलेज का खुद का प्रोग्राम होता है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनमें PGDM के भी सीट्स अवेलेबल होते हैं। गाइस अंडरस्टैंड, MMS के अलग से सीट्स होते हैं जो CET थ्रू भरे जाते हैं। उसके अलावा लिटरली कुछ कुछ कॉलेज में 200-300 PGDM के सीट्स होते हैं, राइट। तो अभी एडमिशंस की अगर बात करें, एडमिशंस के लिए क्या क्राइटेरिया होता है PGDM का, आप बोलोगे सर प्लीज थोड़ा और डिटेल में बताओ PGDM के बारे में, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है तो इसीलिए ध्यान से सुनो। एडमिशन की अगर बात करते हैं जाहिद, तो मैं ऐसे ही कॉलेजेस के बारे में बात कर रहा हूं जो MBA CET थ्रू आपको PGDM को एडमिशन देते हैं, ठीक है। तो गाइस, PGDM को एडमिशन देने में आपको सिर्फ चीज ये करनी पड़ती है कि आपका CET का स्कोर आपको कॉलेज के वेबसाइट पे पर्सनली जाके फॉर्म भरना पड़ता है। उसमें आपको CET का स्कोर बाद में आने के बाद अपडेट करना पड़ता है। उसके बाद वो आपको ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू के राउंड के लिए बुलाते हैं, व्हाटएवर राउंड्स दे आर हैविंग, और उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है इफ यू गेट दैट एग्रीगेट स्कोर। अभी आपको एक चीज सिंपल में कंपैरिजन बताता हूँ, ठीक है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ चेतना, ठीक है। अभी चेतना जो है, चेतना को MMS का जनरल का कट ऑफ लग जाता है एनीवेयर अराउंड 99 परसेंटाइल, 99 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 99 पॉइंट अराउंड समथिंग, लेट्स अज्यूम 98.5 टू 99 परसेंटाइल, ठीक है। अभी आपका ये हो गया कि आपको मिले 95 परसेंटाइल, ठीक है, आपको मिले 95, विच इज अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, 95 पे कोई भी एडमिशन लेते कोई भी कॉलेज में, बट उनको पता नहीं होता है कि चेतना का PGDM प्रोग्राम भी है जो 95 में आराम से कन्वर्ट हो सकता है। और आप बोलोगे बट सर प्रोग्राम कॉलेज का खुद का है, डिग्री का अलग है, PGDM डिग्री भी है क्या। गाइस, PGDM और MBA में कुछ फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं। इट इज जस्ट द डिफरेंस इज MBA या MMS मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और PGDM जो मिलता है वो कॉलेज खुद अपना देता है। अगर फीस की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट जो फीस की बात है, PGDM की फीस होती है MMS या MBA से ज्यादा। फॉर एग्जांपल 4 लाख अगर MBA MMS की फीस है नॉर्मल CET थ्रू, तो PGDM की फी होगी 7 लाख 8 लाख ऐसे, ठीक है, ज्यादा नहीं, डबल के आसपास मैक्सिमम फर्क होता है, उतना भी ज्यादा नहीं होता है। फिर नेक्स्ट इज प्लेसमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्लेसमेंट्स होती है, फीस इधर उधर हो जाए चल जाता है, एजुकेशन लोन मिल जाता है। प्लेसमेंट्स गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सुन लो, PGDM और MBA की प्लेसमेंट सेम होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जो कंपनी MBA MMS के लिए आती है वही कंपनी PGDM के लिए भी होती है, साथ में ही बैठते हैं, साथ में ही पढ़ते हैं, कुछ ऐसा अलग नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको लग रहा होगा कि प्लेसमेंट्स में PGDM को तो प्लेसमेंट या वैल्यू नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। PGDM इज इक्विवेलेंट टू MBA, थोड़ा भी कम नहीं, थोड़ा भी ज्यादा, ठीक है। कुछ कॉलेज में उल्टा होता है, PGDM से ज्यादा फी ली जाती है, तो कभी कभी PGDM के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स में थोड़ा पुश किया जाता है, ठीक है। ये कुछ कॉलेजेस के लिए मैं बोल रहा हूँ, ओके। तो प्रोस तो है भाई, कॉन्स तो नहीं है, सिर्फ फी को छोड़ के, ठीक है। डिग्री एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कुछ भी कम ज्यादा नहीं है, सेम है, इक्विवेलेंट है। तो दिस इज योर PGDM प्रोग्राम। इसके फॉर्म्स होते हैं कुछ कॉलेजेस के, जैसे चेतना एक्सेप्ट करता है, SIS एक्सेप्ट करता है, ठीक है।
तो ऐसे मैं कॉलेज की लिस्ट भी दूंगा टॉप कॉलेजेस के, ऑफकोर्स आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो। ओके, ये कुछ कॉलेजेस की जो फॉर्म्स है वो तुरंत इस महीने में नेक्स्ट मंथ में खुल जाएंगे, क्योंकि ये सीमैट थ्रू भी प्रोसेस लेते हैं। तो आप अगर सीमैट भी दे रहे होगे तो सीमैट थ्रू भी आप काफी पीजीडीएम को अप्लाई कर सकते हो। हम सीमैट के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे ऑफकोर्स, बट सीईटी थ्रू देयर आर सर्टेन गुड कॉलेजेस जो 90 परसेंटाइल 92 परसेंटाइल पे भी कन्वर्ट होते हैं इफ यू प्रिपेयर फॉर जीडीपीआई प्रॉपरली। ओके, और अगर बात करते हैं सम गुड कॉलेजेस थ्रू सीईटी, आई एम टॉकिंग अबाउट पीजीडीएम कॉलेज। ओके, दिस इज क्लियर पीजीडीएम कॉलेज। जीबीएमएस सिडनम में सीईटी थ्रू आपको पीजीडीएम का ऑप्शन नहीं है, दे जस्ट हैव एमबीए एमएमएस सीट्स। ओके, तो एसआईएस है, चेतना है, विवेकानंद है, मेट है, ठाकुर है, रिजवी, आईएएस, फ्लेम, लाला लाजपत राय, दीज आर सम ऑफ द कॉलेजेस ओके विच आर गुड कॉलेजेस जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। लिटरली 87 88 90 परसेंटाइल पे भी आराम से कन्वर्ट हो सकते हैं आपके। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको। वील बी मेकिंग वीडियोस जब इनके फॉर्म्स के डेडलाइंस पास आएंगी, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप भी थोड़ा रिसर्च करके रखो। ओके, एंड डोंट फॉरगेट दिस ऑप्शन, अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू ऑल। नेक्स्ट इज अभी एक जनरल गाइस, अभी ये तो हो गया, बट हम अभी बैकअप ऑप्शन नहीं देख रहे। अभी तो हमारा सीईटी प्रिपरेशन है, पूरा फोकस के साथ चल रहा है। वो तो तब आएगा ना जब मार्क इधर उधर हो गया। अभी तो बात करते हैं मेरे लिए स्कोर क्या है, अगर आप जो भी टारगेट कर रहे हो, क्योंकि दिस वीडियो इज फॉर ऑल टाइप ऑफ एस्पायरेंट्स। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट जिनको सिर्फ जमनालाल बजाज करना है। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हो गए जिनको टीयर 2 में भी जाना है, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हो गए जिनको एक ठीक ठाक कॉलेज मिलना चाहिए, इतना बता दो सर कितना स्कोर चाहिए। सो फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव पुट इन दी अप्रोक्सीमेट रेंज। ठीक है, जमनालाल बजाज चाहिए तो यार 150 अराउंड, अब मैं जनरल की कट ऑफ दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब जनरल का एक अप्रोक्सीमेट स्कोर बता रहा हूँ, आपकी कैटेगरी हिसाब से 10-20 मार्क पीछे कर लो। ठीक है, तो जमनालाल बजाज के लिए इफ यू आर टारगेटिंग एन ओपन कैटेगरी कट ऑफ तो 150 अराउंड लेके आते हो तो अच्छा स्कोर हो जाता है। 150 प्लस अगर पुश हो गया तो विल बी कन्वर्टिंग जीबीएमएस। सिमसरी के लिए 5-1 मार्क नीचे। जो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, इसमें OHU HU की कॉन्सेप्ट है जो हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो उस केस में आपको मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा सीट्स मिलती है, तो उस केस में कट ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए काफी कम जाता है। ठीक है, फिर वेलिंगकर के लिए सेम स्कोर आपका, कुंभा COEP अगर टारगेट कर रहे हो पुणे के स्टूडेंट्स, चेतना SIES मुंबई के स्टूडेंट्स अगर टारगेट कर रहे होगे, मेट, लाला, ठाकुर, तो देख लो अपने हिसाब से स्कोर्स क्या है। टॉप 20 कॉलेजेस ये छोड़ के आई एम टॉकिंग अबाउट, तो टॉप 20 के लिए 110 का स्कोर है, उसके नीचे के टॉप 30 जो है उसके नीचे के लिए 100 प्लस का स्कोर है। तो अपना अपना स्कोर टारगेट करो, क्योंकि आपको उस हिसाब से भागना है गाइस। जस्ट अंडरस्टैंड, अपना अपना कैपेसिटी हर किसी को पता होता है। ओके, हमें कौन सा कॉलेज चाहिए ये भी पता होता है, तो उस हिसाब से भागो। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियलिटी। ओके, आई वोंट से कि हर किसी को जमनालाल बजाज में जाना है। 120 सीट्स है, क्या जमनालाल बजाज में सारे लोग जाएंगे? नहीं, ऑफ कोर्स, राइट। तो अपने हिसाब से कॉलेज टारगेट कर लो और वही स्कोर दिमाग में रख के फोकस्ड अप्रोच रखो। ओके, नेक्स्ट इज कुछ सीईटी के बारे में भी जानते हैं, राइट। फैक्ट अगर जानते हैं तो गाइज लेवल ऑफ एग्जाम होती है इजी टू मॉडरेट। ठीक है, अगर आपको कोई बोल रहा है बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं गाइस। लास्ट ईयर की अगर बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे हमारे जिन्होंने 170 180, हमारा एक स्टूडेंट था उसने 190 स्कोर किया था। ठीक है, जब रिस्पॉन्स शीट आई थी। तो मतलब डिफिकल्ट तो नहीं है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट है। इट्स ऑल अबाउट टेक्निक्स, आप कितने अच्छे से टेक्निक सीख रहे हो। आप अगर नॉर्मल कोई चीज सीख रहे हो, टाइम वर्क, टाइम स्पीड, नॉर्मल मेथड से सीख रहे हो, तो भाई बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना आप सीईटी फोड़ सकते हो। इसके लिए टेक्निक की जरूरत है। सीईटी इज ऑल अबाउट टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हो 70 to 80% डुएबल होते हैं और लेस देन 1 मिनट गाइस, लेस देन 1 मिनट, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। सीईटी के लिए इट्स ऑल अबाउट टाइम। ठीक है, बट ये कब पॉसिबल है? जब आपके पास ट्रिक्स एंड टेक्निक्स राइट है। ओके, फिर आप देखते होगे 10% क्वेश्चंस, अराउंड 10% क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, और ये छोड़ने पड़ते हैं। क्योंकि गाइज हमने अभी देखा जमनालाल बजाज के लिए 150 से 160 का अगर मैं बोल रहा हूँ, तो ऊपर के 40 मार्क्स का क्या करना है भाई? छोड़ना ही है। 10% मतलब क्या, 20-30 क्वेश्चन भी छोड़ दिए तो क्या दिक्कत है, राइट। नो नेगेटिव मार्किंग, तो मस्त तुक्का। तुक्का मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ तुक्का, एक तो एकदम ही आंखें बंद करके, और दूसरा होता है अंदाज, यार मुझे ये लग रहा है तो टिक कर दो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, राइट। फिर मॉक्स कितने देने, अभी तो बहुत शुरुआत है, फिर भी मैं एक अप्रोक्सीमेट रेंज दे रहा हूँ 30 to 50, मोर देन एनफ। बहुत 80 100 120 खींचने की जरूरत नहीं, पहले पोर्शन कंप्लीट करो, राइट। जिनका हो चुका है उनके लिए इट्स ओके, राइट। फिर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो आप उस अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनाओ, जो आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन से उससे ज्यादा मार्क्स पुल आउट करने की कोशिश करो, राइट। और फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इज केक वॉक, मतलब सबसे इजी सेक्शन है, सबके लिए इजी है। लिटरली वी हैव सीन हमारे इंस्टीट्यूट के सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 20 प्लस स्कोर कर ही लेते हैं 25 में से। ये बहुत रेयरली कोई 20 के नीचे आता है, तो उसको भी एक टेक्निक होती है। ऑफ कोर्स एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अगेन इज ऑल अबाउट टेक्निक, उसमें कोई फॉर्मूला लॉजिक इन्वॉल्व नहीं है, इट इज जस्ट अबाउट टेक्निक। कौन सी फिगर कौन से टाइप से आए तो उसको कैसे घुमाते हैं, राइट। ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट में आ जाती है। ओके, सो दिस वाज सम ऑफ द फैक्ट्स दैट यू नीड टू नो व्हेन यू प्रिपेयर फॉर MBA CET एग्जाम। ओके, तो गाइज बिफोर वी एंड विद द वीडियो, जस्ट समझ लो,
अगर आपको ये चैनल ज्वाइन करना है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वी पुट ऑन डेली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालते हैं, कुछ पीडीएफ्स डालते हैं। वी आर ऑल्सो वेरी सून गोइंग टू स्टार्ट वीकली टेस्ट, ठीक है। एंड उसमें आप खुद कम्पीट कर पाओगे, आपको समझ में आएगा टॉपर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। हम ये भी डालते जाएंगे कि कितने स्टूडेंट्स ने कैसे परफॉर्म किया, राइट। आप खुद चेक कर सकते हो अपने एंड पे, ठीक है। और डिस्कशंस भी होंगे, तो इसीलिए मेक श्योर कि यू आर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप। एंड गाइज, हाउ टू क्रैक इट, 100 डेज में क्रैक करना है, बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं सेइंग कि हो सकता है क्या, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा 100%। सो कैसे होगा और क्यों करना चाहिए, दिस इज द फिगर्स दैट यू नीड टू चेक। अगर आपको आपका फ्यूचर इस साइड मूव करना है, आपको पता है मार्केट कंडीशन कैसे है, जिन्होंने जॉब ट्राई किए हैं, जो अभी खुद ट्राई करके देखो, सर्च करना आपके ग्रेजुएशन लेवल पे या वॉट एवर योर लेवल्स आर, आपको खुद पता चलेगा क्योंकि आपने इस बार के सीटी में मेहनत क्यों लेनी चाहिए, ठीक है। गाइज मेक श्योर मार्केट कंडीशंस आर वर्स, आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक की जरूरत है। और अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है, then this is the batch that you can join, which is GVMS 2025 focus batch. Guys, this is a very comprehensive 100 days batch which will be starting from this Monday. और guys, इसमें जो फैकल्टी रहेगी GVMS के एलम्स रहेंगे, so that जो मैंने इतनी टाइम बोला कि भाई लेस देन 1 मिनट में 70 to 80% क्वेश्चंस डूएबल है, और वो अगर आप कर लेते हो तो आप फोड़ देते हो सीटी। तो वही अगर सीखना है, राइट, यू वांट टू गेट इन टच विद सच people who have already cracked the particular exam, तो guys you can reach out to us through this number, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में फॉर्म फिल कर सकते हो। we'll reach out to you and make sure you are focused and you are targeting this particular college, which is the CEO factory of India, and then your life will be changed forever. Okay, so that's all from today's video, guys. You can follow us on Instagram, Toppernicus_MBA. We'll be coming back with very interesting points with respect to MBA CET preparation plan and many more things. Stay tuned, guys. All the best.